Hello everyone. In last video, we discussed about family. Today we will discuss about marriage. So first we will start with the definition of marriage. Okay. So what do you mean by marriage? Marriage is a contract for the production and maintenance of children. Here you can see a word. Keyword of this definition is contract. So marriage क्या है यहाँ पे? Marriage is a contract between husband and wife. And why this contract is happened? For the production and maintenance of the future children. So it was all about the definition of marriage. There is one more definition. Marriage is the approved social pattern whereby two or more persons establish a family. तो अकॉर्डिंग टू द सोशल सिस्टम मेरिज क्या है यहाँ पे? मेरिज एक सोशल पैटर्न अप्रूव सोशल पैटर्न है जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ को सोशली परमिशन दिया जाता है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैमिली एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन. So it was all about the definition of marriage. Next we will discuss about forms of marriage. So here there are various types of marriage. So first one is polyandry. According to the polyandry marriage is mainly two types: fraternal polyandry and non-fraternal polyandry. Polyandry marriage means it is a form of marriage where one woman marries more than one man at a given time. Okay, तो polyandry marriage के अंदर क्या होता है? एक ही टाइम पे एक वुमेन यहाँ पे मेरीज उसका मेरीज होता है मोर देन वन मैन, या तो दो लोग के साथ में हो सकता है, तीन के साथ में, चार के और पांच के साथ में. सो दिस फॉर्म ऑफ मेरीज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स: फ्रेटर्नल पोलाइंट्री एंड नॉन फ्रेटर्नल पोलाइंट्री. तो पोलाइंट्री मेरीज का मतलब है एक लेडी के एक ही टाइम पे एक से ज्यादा हस्बैंड होना. एक से ज्यादा मैन के साथ में जब उसकी मैरिज होती है तो उसे पोलाइंट्री मैरिज करते हैं. जनरली इसके टू टाइप्स है: फ्रेटर्नल पोलाइंट्री और नॉन फ्रेटर्नल पोलाइंट्री. फ्रेटर्नल पोलाइंट्री मतलब जो उसके हस्बैंड है, मतलब एक से ज्यादा जो उसके हस्बैंड हैं, वो सभी हस्बैंड उसके बाय बर्थ जो क्या होते हैं, आपस में भाई होते हैं. तो फ्रेटर्नल पोलाइंट्री क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ मैरिज whereas one woman marries more than one man at a given time and those who are related is brother by birth. तो उसके हस्बैंड होंगे तो बाय बर्थ क्या होंगे? उसके बाय बर्थ ब्रदर होंगे. तो जो चिल्ड्रन आर ट्रीटेड एज द ऑफस्प्रिंग ऑफ द एल्डेस्ट ब्रदर. तो इसका हमारे यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक परफेक्ट जो एग्जांपल है फ्रेटर्नल पोलैंड्री का वो है पांडव. तो द्रौपदी के जो मेरी हुई थी उनके 5 ब्रदर्स जो पांडव थे उनके साथ में, तो वो 5 ब्रदर आपस में क्या है? बाय बर्थ ब्रदर हैं. तो उस टाइप की जो मैरिज होती है उसे यहाँ पे वॉलेंट्री मैरिज, फ्रेटर्नल वॉलेंट्री मैरिज कहते हैं. नॉन फ्रेटर्नल वॉलेंट्री मैरिज फ्रेटर्नल वॉलेंट्री मैरिज का जस्ट ऑपोजिट होता है. यहाँ पे जो उसके हस्बैंड होंगे वो बाय बर्थ ब्रदर नहीं होंगे. तो नॉन फ्रेटर्नल वॉलेंट्री क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज वेयर इज वन वुमेन मैरी more than one man at a given time. Those who are not related is brother by birth. Next is polygyny. Polygyny marriage means it is a form of marriage in which one man marries more than one woman at a given time. This form of marriage is divided into two types: sororal polygyny and non-sororal polygyny. Sororal polygyny it is the form of marriage wherein one man marries more than one woman at a given time. Those are related as sister by birth. जो हस्बैंड होगा उसकी एक ही टाइम पे एक से ज्यादा वाइफ होती है
और जो उसकी वाइफ होंगी वो बाय बर्थ क्या होंगी, सिस्टर होंगी। तो ऐसी टाइप की जो मैरिज होती है उसे सोरोरल पॉलीजेनी बोला जाता है। नॉन सोरोरल पॉलीजेनी, एक ही टाइम पे उसकी एक से ज्यादा हस्बैंड मैन जो होता है एक से ज्यादा वुमेन के साथ में वो मैरिज करता है, और जो उसकी वाइफ होंगी वो बाय बर्थ सिस्टर नहीं होती। तो नॉन सोरोरल पॉलीजेनी की जो एग्जाम्पल है इंडिया के अंदर मेनली जो मुस्लिम कम्युनिटी है जहाँ पे पॉलीजेनी पाई जाती है वो मेनली नॉन सोरोरल पॉलीजेनी का एग्जाम्पल है। द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मैरिज इज मोनोजेनी। Monogamy, it is form of marriage wherein one man marries one woman at a time. इंडिया के अंदर जो मोस्ट ऑफ द मैरिज होती है वो एग्जाम्पल होती है मोनोजेमी का। तो जो इस टाइप की जो मैरिज होती है उसमें क्या होता है, दिस इज द लीडिंग फॉर्म ऑफ मैरिज, इट एडवांटेज आर नाउ वेल रिकॉग्नाइज्ड, it produces the highest type of affection and sincere devotion between the husband, wife, and their children. In this type of marriage, affection between the parents, between parents and children, and between children and themselves is more wholesome under this form of marriage. So till now we have discussed uh, polyandries, polygyny, and monogamy, and then next is companionate marriage. Companionate marriage means the marriage of two persons on the understanding there is long as there are no children. And this form of marriage may be dissolved simply by mutual consent. तो इस टाइप की मैरिज होती है वहाँ पे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग के साथ में दो लोग आपस में साथ में रहते हैं, और वो आपस में उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब तक वो साथ रहेंगे देयर विल बी नो चिल्ड्रन, देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन देम। तो कंपेंसेट मैरिज में होता है जब उन्हें लगता है कि एक टाइम के बाद में वो लोग आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कंसेंट के साथ में वो अपनी मैरिज को क्या करते हैं, डिसोल्व कर देते हैं। एंड द लास्ट फॉर्म ऑफ मैरिज इज एक्सपेरिमेंटल मैरिज। In this form of marriage, a man and woman may be allowed to lead a marital life temporary in order to find out if they can settle down permanently in matrimonial relation. तो यहाँ पे क्या होता है, जो मैरिज होती है वो मेनली एक्सपेरिमेंट बेस पे होती है, और वहाँ पे हस्बैंड और वाइफ को, मैन एंड वुमेन को परमिशन दी जाती है टू लीड मैरिटल लाइफ के लिए। और मेनली जिस टाइप की जो मैरिज होती है वो इसलिए होती है कि वो दो हस्बैंड एंड वाइफ जिन्हें आपस में साथ में रहना, वो एक बार आपस में मैरिटल लाइफ की जैसे लाइफ एक साथ में रह के देखें, और जब उन्हें लगता है कि दे कैन वेल मैच पर्सनालिटी और वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, तब वो उस मैरिज को कन्वर्ट कर देते हैं परमानेंट मैरिज में। अगर उन्हें लगता है कि ये वर्कआउट नहीं, इस टाइप की जो मैरिज है जो वर्कआउट नहीं होगी फ्यूचर में, तो वो एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ में इस मैरिज को ब्रेक कर देते हैं। तो इस टाइप की जो मैरिज होती है मेनली वो एक्सपेरिमेंटल मैरिज कहलाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि देर आर मेनली 5 फॉर्म्स ऑफ मैरिज: polygamy, polyandries, then monogamy, then compensate or companionate or experimental marriage. The next we will discuss about functions of marriage. The first function of marriage is regulation sex life and sex relation of the individual. The second function is establish a family formation. Mainly जो marriage का function है वो रेगुलेशन ऑन सेक्स लाइफ एंड सेक्स रिलेशन के लिए होता है बिटवीन द इंडिविजुअल मैन एंड वुमेन। एंड सेकंड फंक्शन है फैमिली का जो फॉर्मेशन है, फैमिली को बनाने के लिए मैरिज होती है। देन थर्ड फंक्शन इज मैरिज इंसेस द कपल टू एस्टैब्लिश अ फैमिली बाय प्रोक्रिएशन। एंड the next function is provide economic cooperation between husband and wife. The marriage develop intense love, affection towards each other. It help intellectual cooperation between husband and wife. The last function of the marriage is minimize the social distance between the groups. So it was all about the functions of marriage. Next, we will discuss about the problems of marriage. So the main problem of the marriage is understanding problem. Then problem with in-laws, divorce, dowry, family conflict,
intercaste marriage, interstate marriage, intercountry marriage. First, we will discuss about understanding problem. After the marriage, we can see the understanding problem between husband and wife. तो ये जो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होती है उसके पीछे जो मेन रीजन है वो ये है कि समटाइम द थिंकिंग बिटवीन द हस्बैंड और वाइफ, दोनों की जो थिंकिंग, दोनों की जो लाइफस्टाइल, और ये कुछ इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होती है. द बोथ फेल्स टू अंडरस्टैंड ईच अदर, इट मे क्रिएट प्रॉब्लम. अगर उनके बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग का जो प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को समझने के लिए हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक साथ अगर फेल हो जाते हैं तो उन लोगों के बीच में जो फैमिली प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है. दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम हैव बीन सीन स्पेशली इन अरेंज मैरिज, if the husband and wife did not have interacted with each other before the marriage. तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक तरीके से जो पूरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डेवलप नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आफ्टर द मैरिज तो जो एक्सपेक्टेशन है वाइफ का हस्बैंड के साथ और हस्बैंड का वाइफ के साथ वो बढ़ जाता है. और उसके साथ साथ उन दोनों के बीच में, क्योंकि अरेंज मैरिज है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ होता है बिफोर द मैरिज, so after some time it can create problem between the husband and wife. Then in-laws. Earlier there was after marriage woman was not having freedom like working out, going out, education, and she was restricted. But at the time of uh, now there are changing the concept of family. तो मेनली जो अभी फिलहाल में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो मॉडर्न फैमिली का कॉन्सेप्ट चल रहा है. बट और उसके साथ साथ ही women empowerment, then but now feminism era, we can see that every woman want to be based on her own values, but it is creating problem and problem in traditional based families. और जो जॉइंट फैमिलीज हैं और जो ट्रेडिशनल बेस्ड फैमिलीज हैं वहाँ पे जनरली प्रॉब्लम आता है, बिकॉज द नाउडेज वुमेन्स आर हाईली एजुकेटेड और ज़्यादातर वो प्रोफेशनल वुमेन्स होती है और इंडिपेंडेंट वुमेन है. तो समटाइम जो उनकी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उन ट्रेडिशनल वैल्यूज के हिसाब से वो लोग जो बैलेंस है प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ के बीच में वो कभी कभी बना नहीं पाती है, जिसकी वजह से दे विल बी हैविंग प्रॉब्लम विद देयर इन-लॉज. तो ये एक नाउडेज एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है मैरिज का. देन नेक्स्ट डाइवर्स. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो फर्स्ट प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, और जो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है उन दोनों के बीच में, जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम दोनों के बीच में जो गैप है, जो इश्यूज हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होते हैं और आफ्टर सम टाइम इट क्रिएट द प्रॉब्लम्स लाइक सेपरेशन और डाइवर्स. तो ये एक प्रॉब्लम बढ़ जाती है और एट द एंड जो उसका सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट होता है वो उनके चिल्ड्रंस पे होता है, क्योंकि डाइवर्स के बाद में जो कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन है उसके लिए हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के बीच में फिर से इश्यूज होते हैं. देन उसकी वजह से उन्हें काफ़ी लीगल बैटल करनी होती है. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मैरिज का. डाउरी मैरिज के लिए एक सबसे बड़ा जो फैमिली का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, अगर किसी फैमिली के अंदर गर्ल्स हैं, चिल्ड्रन हैं, तो ड्यूरिंग द मैरिज उनके पेरेंट्स का जो सबसे बड़ा टेंशन और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो उस चिल्ड्रन के लिए, गर्ल चिल्ड्रन के लिए डाउरी अरेंज करना. तो वो हो जाता है. लेकिन समटाइम क्या होता है आफ्टर द मैरिज जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ के रिलेटिव से या उसके हस्बैंड के इन-लॉज के साथ में वो आफ्टर मैरिज भी बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स होते हैं जो डाउरी की डिमांड करता है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ वो बढ़ने लगते हैं. Then family conflicts. Any conflicts that occur within a family between husband and wife, parents and children, between siblings or with extended family members. तो जनरली जब जॉइंट मेनली इस टाइप्स के जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो जॉइंट फैमिलीज होते हैं. उन जॉइंट फैमिलीज के अंदर मेनली इस टाइप के जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो देखे जा सकते हैं. देन इंटरकास्ट मैरिज.
Intercaste marriage is a term used in Asian and Middle Eastern countries for a marriage where the couple are from two social groups, example different race, clan, different caste. It is related to the exogamy where marriage is allowed only outside of a social and opposed to endogamy. Then interstate marriage between two states मेल एंड फीमेल. तो ये एक मैरिज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. समटाइम बहुत से इंडिया के अंदर ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, देन लैंग्वेज, तो बहुत सारे ऐसे कल्चरल इश्यूज आते हैं बिटवीन हस्बैंड और वाइफ के. तो जो स्टेट जो गर्ल्स और हस्बैंड और वाइफ के जो पेरेंट्स होते हैं वो बिफोर द मैरिज उनकी जो इंटरस्टेट मैरिज है उसके लिए अलाउ नहीं करते हैं. तो अलाउ करने के बाद में भी अगर उनकी मैरिज इंटरस्टेट मैरिज हो जाती है तो होने के बाद में दोनों के पेरेंट्स के बीच में जो कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस की वजह से बहुत सा टाइम पे ऐसा होता है कि वो फैमिली फंक्शन और रिचुअल्स के टाइम पे दोनों फैमिली मेंबर्स के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं. देयर इंटर कंट्री मैरिज बिटवीन टू कंट्रीज मेल एंड फीमेल. तो यहाँ पे इंटर कंट्री मैरिज के अंदर जो मेन प्रॉब्लम्स आते हैं वो मेनली फैमिली प्रॉब्लम के बियॉन्ड जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं बिटवीन द टू कंट्रीज. समटाइम्स फैमिली मेंबर्स हस्बैंड और वाइफ को डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी हस्बैंड और वाइफ के बीच में और उसके फैमिली मेंबर्स के बीच में समटाइम जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होती है. और जो इंटर कंट्री मैरिज का ये जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया के अंदर इंडियन टेनिस स्टार सानिया मिर्जा जिसका मैरिज हुआ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ में. तो जब इस टाइप की जो मैरिजेस होती हैं तो दोनों फैमिली और हस्बैंड और वाइफ के बीच में सम टाइम जो दोनों कंट्री के बीच में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो इश्यूज पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, उन इश्यूज की वजह से भी इस टाइप के इंटर कंट्री मैरिज के अंदर जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. सो इट वाज ऑल अबाउट द मैरिज. So today we discuss about the definition of marriage, then forms of marriage, functions of marriage, then problem of marriage. So it was all about marriage. Thank you so much.